बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। 2025 रमज़ान का आगाज़ होने वाला है। रमज़ान से रिलेटेड कुछ रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें ये एक रेसिपी है जो मैं आज आपके लिए बना रही हूँ, जिसको आप पहली ही इफ्तारी में बनाएं तो आपको बनाकर बहुत मज़ा आने वाला है। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये देखिए, ये मैंने एक फ्रोज़न चिकन है, तकरीबन ये 1.5 किलो का चिकन है जो मैंने लिया है। वज़न आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, मैंने इसमें कट्स लगा लिए हैं। तो मैं देखें इसके अंदर ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें जो हैं, इसको मैं इस तरह से पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको पीस लिया है सबको, और एक खुले बर्तन में आप इसे ऐड कर दें। और जो लेमन मैंने आपको दिखाया है वो भी मैंने इसके अंदर स्क्वीज़ कर दिए हैं। अच्छा, लेमन का आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसके बीज इसके अंदर ना आ जाए। लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून, और थोड़ी सी हम इसके अंदर जो है वो हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी जो है बिल्कुल थोड़ी सी आपने ऐड करनी है। 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर रही हूँ जी। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे। ये स्पाइसेस जो है आप अपने मुताबिक जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जो बिरयानी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये वही कलर है। आप अगर इसको यूज़ ना करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 1/2 कप दही का इस्तेमाल किया है। दही अगर आप खट्टा लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है इसके लिए, अगर नहीं तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इसके अंदर हमने इस मसालों को अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। अब ये सारे मसाले हम अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर लगाएंगे, और जो हमने कट्स लगाए हैं उस कट्स के अंदर भी अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि ये मसाला सारा उसके अंदर भी चला जाए। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने जो है वो इस मसाले को इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए जो है वो इसी तरीके से मसाला लगाकर छोड़ देंगे। वैसे तो ये रेसिपी हर वक्त ही बनाई जा सकती है, लेकिन अगर स्पेशली आप रमज़ान में बना रहे हैं तो फिर आप इसके लिए कम से कम ये मसाला वगैरह लगाकर इसको पहले से रख लें। इस तरीके से मैरिनेट किया हुआ अगर पड़ा होगा तो आपको अफ्तारी के टाइम बनाने में बहुत आसानी होगी। 15 मिनट्स हो चुके हैं, और अब मैं इसके अंदर जो है 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर वो भी ना हो तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो इसके अंदर बाइंडिंग आ जाती है, दूसरा ये कि ऊपर से बहुत अच्छा सा क्रिस्पी होने वाला है ये चिकन, और अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी बनेगा। तो इस तरीके से देखें, इसके ऊपर मैंने रख दिया है, और अब हाथों की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी। ये हम पहले भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अगर हम इसको मसाला लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और इस स्टेज पे इस पर अप्लाई करते हैं तो ये फिर बहुत ज़्यादा अच्छा कुक होता है। तो इस वजह से मैंने अभी इस पे अप्लाई किया है। ये देखें, अच्छे तरीके से मैं हाथों की मदद से इसके ऊपर जो है वो सारा कॉर्नफ्लावर लगा लूँगी। दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल गरम करने के लिए पहले से रख दिया है। जब तक मैं इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करती हूँ तब तक हमारा कुकिंग ऑयल भी जो है वो गर्म हो जाएगा। ये देखें, मसाला इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है, और चिकन जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, और एहतियात के साथ हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। देखें कितना ज़्यादा गर्म था। चिकन डालने के फ़ौरन बाद आपने इसको हिलाना जुलाना नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ेंगे ताकि मसाले सारे अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाएं। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, तो कम से कम हम इसको 5 से 6 मिनट एक साइड से पका लेंगे। अब इसी स्टेज पे मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। बहुत एहतियात से आपने चेंज करनी है। अब ये दूसरी साइड से भी इसको हम इसी तरीके से 5 से 6 मिनट पका लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, और अब हम इसे निकाल लेंगे। और जिस बर्तन में मैंने ये चिकन का मसाला बनाया था, देखें उसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, और वो मसाले को हमने ज़ाया नहीं करना, उसको मैंने कुकर में ऐड कर दिया है, और इसमें मैं मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। अच्छा, पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने चिकन को स्टीम पे कुक करना है, तो थोड़ा पानी हमने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। देखिए, इसके अंदर इस तरीके से मैंने स्टैंड रख दिया है। कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं, अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो कोई भी आप कटोरी, प्याली, कुछ भी इस तरह रख सकते हैं। फिर इसके ऊपर मैंने इस तरीके से जाल रखा है। इस चिकन को हमने अच्छे तरीके से फॉइल पेपर की मदद से कवर कर लेना है। ऊपर नीचे से अच्छे तरीके से हम इसे कवर कर लेंगे,
क्योंकि हम इसको कुकर में बनाने वाले हैं स्टीम पर। तो इसके अंदर अच्छे तरीके से हमने इसको कवर कर लेना है ऊपर नीचे से, और उसके बाद मैं इसको कुकर के अंदर रखूँगी। कुकर के अंदर देखें जो मैंने पानी रखा था वो भी अच्छे तरीके से वो मसाले वाला गर्म हो चुका है, और बहुत एहतियात से मैंने इस चिकन को इसके ऊपर रख दिया है। और अब हम इसको कुकर बंद करके मैक्सिमम भी हम इसे पकाएंगे तो 15 मिनट्स के लिए हम इसे पका लेंगे सीटी लगाकर, और हमारा बेहतरीन सा चिकन हमारा जो है वो जूसी सा रेडी हो जाएगा। और अगर आपने ये रमज़ान में रेसिपी बना ली ना तो आप यकीन माने आपके दिल से दुआ निकलने वाली है मेरे लिए। अच्छा ये देखें, इसको मैंने आराम से फॉइल पेपर को हटा दिया, और इसको ये देखें छुरी की मदद से हम चेक भी कर लेते हैं। ये देखें चिकन बिल्कुल सेपरेट हो रहा है बहुत आसानी के साथ। अब इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से हमने जो है कुकर से निकाल लेना है, क्योंकि इस टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टीम है जो आपके हाथ को जला भी सकती है, तो बहुत एहतियात से निकालना है। अच्छा ये देखिए मैंने इसको निकाल के एक अलग से बर्तन में रख लिया है। अच्छा इस यखनी को भी आपने ज़ाया नहीं करना, आप इसके अंदर चावल डाल सकते हैं, चावल डाल के इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड किया और नमक ऐड करके चावल इसके अंदर मैंने बना लिए हैं जी। चावल इतने बेहतरीन इसमें बन जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये हम कुकर में बनाते हैं तो बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो ये हमारी डबल डिश रेडी हो जाती है, और यखनी को भी हमने यूज़ कर लिया, इससे हमने चावल बना लिए हैं, और हमारा जो है वो स्ट्रीम रोस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। अच्छा ये तिल जो है मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं, आप चाहें तो ये मसाले में भी ऐड कर सकते थे जब हमने इसको मसाला लगाया था, लेकिन हम लोग घर में जब बनाते हैं तो हमें ये तिल ऊपर बहुत मज़े के लगते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ऐड करती हूँ। तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको मसाले में ऐड करते हैं या इस तरीके से ऊपर ऐड करते हैं। ये चिकन चावल और नान के साथ बहुत मज़े का लगता है। अब आप अपनी चॉइस के मुताबिक आप इसको खा सकते हैं। मैं आपको इसको चावलों के साथ सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारी आज की डिश रेडी हुई है जी। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे रमज़ान के महीने में बनाएं, रहमतों और बरकतों का महीना है, बनाएं, अपनी इबादत करें और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।